बार भी दिल्ली के पोल्यूशन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस नवाबजादे की औलाद को तो देखो। अरे एक तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा, ऊपर से ना सैल्यूट भी नहीं कर रहा। अबे उठ, सैल्यूट कौन करेगा? सैल्यूट मैडम। दोबारा कर। सैल्यूट मैडम। दोबारा कर। अरे मैम, उसने कर तो दिया सैल्यूट, अब आप बार बार क्यों करवा रहे हो? वो भी तो बेचारा यहाँ पे जॉब करता है ना। तुम ना जूनियर हो यहाँ की और मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, तो मैं जैसा बोलूंगी ना यहाँ पे सबको वैसा करना पड़ेगा। और तुम बस एक ना असिस्टेंट हो, समझ आ गई तुम्हें मेरी बात? और हाँ, तू दोबारा सैल्यूट कर। मैडम लेकिन क्यों? तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना तो सैल्यूट कर। देखिए मैडम, आप भी इस कंपनी में नौकरी करती हैं और मैं भी नौकरी करता हूँ। 2 बार सैल्यूट कर तो दिया मैंने आपको, अब बार बार करता रहूंगा क्या? ज्यादा मेरे सामने ना अपनी जुबान मत चला। अरे यहाँ की मैनेजर हूँ मैं जैसा बोलूंगी ना सबको वैसा करना पड़ेगा। कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। समझ आएगी तुझे मेरी बात? मैम, आपने ये क्या किया? उसको थप्पड़ क्यों मार दिया? उसकी गलती क्या है आखिर? इतनी सी बात पे आपने उसे मार दिया। माइंड योर ओन बिजनेस, समझ आ गया तुम्हें? और तू काम के टाइम पे ना न्यूज़पेपर पढ़ता दिख गया ना तो मेरे से पूरा कोई नहीं होगा। और आते जाते ना सबको सैल्यूट करना। समझ आ गई तुझे मेरी बात? चलो। ये अमीर लोग अपने आप को समझते क्या है? हमेशा हम गरीबों को नीचा ही दिखाते रहते हैं। अरे क्या हम इंसान नहीं है? हमें अखबार पढ़ने का हक नहीं है? थप्पड़ भी मार दिया हमें, छोटी सी तो बात थी। हाँ शर्मा जी, मैं फाइल भिजवा दूंगी। सैल्यूट मैम। एक सेकंड। अरे राजू, तुम सैल्यूट क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना, किसी को भी सैल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आज क्या हो गया? आज क्यों सैल्यूट कर रहे हो? सैल्यूट मैम। अरे मना किया ना तुम्हें, सैल्यूट नहीं करना है, क्यों कर रहे हो फिर? मैम आप मेरी बॉस है, अगर मैं आपको सैल्यूट नहीं करूंगा तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी। इससे अच्छा तो यही है ना कि आप जितनी बार आए जाए मैं आपको सैल्यूट करूं। किसने बोला तुम्हें अगर तुम मुझे सैल्यूट नहीं करोगे मैं नौकरी से निकाल दूंगी? मैंने खुद मना किया है तुम्हें कि किसी को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। फिर आज क्यों? वो मैडम, मैनेजर मैडम ने मुझसे कहा है कि वो जब भी यहाँ से आए जाए, जितनी बार भी उनका चक्कर लगे उतनी बार मैं उनको सैल्यूट करूं। और मैडम जी आपको पता है 3 बार सैल्यूट किया है मैंने उनको आज, और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया। आप ही बताइए, मैं तो गरीब आदमी हूँ ना। अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी तो मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा, कहाँ से राशन लाऊंगा, कहाँ से उनकी फीस भरूंगा? इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं आप सबको सैल्यूट करता रहूं और अपनी औकात ना भूलूं। क्या मैनेजर रूपा ने तुम्हें थप्पड़ मारा? पर क्यों? वो मैडम जी, हम यहाँ बैठकर ये अखबार पढ़ रहे थे, बस इतनी सी बात पे। तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी में फाइल रखी होगी, वो लेके मुझे ऑफिस में मिलो। जाती हूँ मैं ऑफिस। हेलो मैम। खड़ी हो। व्हाट मैम? मैंने कहा खड़ी हो। सैल्यूट कर। मैम ये आप क्या बोल रही हैं? ये तो मेरा काम भी नहीं है। भला मैं आपको क्यों सैल्यूट करूं? सैल्यूट कर। मैम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सैल्यूट कर। पर मैम। सैल्यूट कर। सैल्यूट मैम। एक बार और सैल्यूट कर। मैम ये मेरा काम नहीं है, आप भला मुझसे ऐसे क्यों करने को बोल रही हैं? नौकरी प्यारी है तो सैल्यूट कर, नहीं तो इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सैल्यूट कर। सैल्यूट मैम। एक बार और सैल्यूट कर। मैम आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ जो आपको बार बार सैल्यूट करूँ। एक तो ये मेरा काम नहीं है और आप ऐसे मुझसे करवा क्यों रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैम आप ना इस तरीके से बिहेव करके ना मेरी ना इंसल्ट कर रहे हैं। अरे मैम मैं भी एक इंसान हूँ, हाँ मेरी ना ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ तुम्हारी, और तुम एक इंसान हो, और जो तुमने सुबह किया उस बात का तुम्हें कोई रियलाइजेशन नहीं है? मैम मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। हाँ, कैसे याद होगा तुम्हें? आखिर तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर जो हो, तुम्हें याद थोड़ी रहता होगा। बड़े बड़े काम होते हैं तुम्हारे पास, है ना? चलो मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें। राजू अंदर आना। मैम आपकी फाइल। रुको राजू, जरा बताना तुम्हारी मैनेजर मैम ने तुम्हारे साथ क्या किया? नहीं मैम, वो तो बस मैंने इसको ऐसे ही बोला था, प्यार से, नॉर्मल वे से। नॉर्मल वे? अच्छा,
नॉर्मल वे में कौन किसको थप्पड़ मारता है, जरा बताना। हाँ राजू बताओ। मैम मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बोलो। मैनेजर मैडम झूठ बोल रही हैं, इन्होंने हमें धमकाया था। हम वहाँ पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और मैडम जी हमें अच्छे से याद है, आपने हमें मना किया था ना कि हमें यहाँ किसी को सैल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, आपके लिए वो मैटर करता है। और मैडम आई और मैडम ने हमें थप्पड़ भी मार दिया। हमने 2 बार सैल्यूट किया था मैडम इनको, लेकिन मैडम ने हमें धमकी दी, हमें डराया, कह रही थी कि अगर हम इन्हें सैल्यूट नहीं करेंगे तो ये हमें नौकरी से निकलवा देंगे, हमारी नौकरी खा जाएंगी। अब आप ही बताइए मैडम, इसी वजह से हम डर गए थे, हमें लगा कि हमारी नौकरी ना चली जाए, इसलिए जब आप आई तो हमने आपको भी 2 बार सैल्यूट किया, सिर्फ इसी डर से। देखिए मैडम जी, हम अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या काम करते हैं। अगर मैडम हमसे प्यार से बोलती तो हम इन्हें 1 क्या 10 बार सैल्यूट कर लेते, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। और हम गार्ड हैं तो क्या हुआ, हमारा भी आत्मसम्मान है, हम भी इंसान हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर हमने सैल्यूट नहीं किया तो हमें कोई भी आके थप्पड़ मार देगा। हमें बहुत बुरा लगा मैडम जी। मैम ये ना झूठ बोल रहा है, ये बस एक सिक्योरिटी गार्ड है और आप इनके बातों में क्यों आ रही हैं? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, आपको तो मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए ना कि इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड पे। देखिए मैडम जी, हम मानते हैं कि भगवान ने हमें गरीब बनाया है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैडम ने हम पे हाथ उठाया और वो दूसरे मैडम है ना जो उनके साथ रहती हैं, वो भी वहीं पे थी, आप चाहे तो उनसे भी पूछ सकती हैं। मैडम जी आप तो जानती हैं ना कि गार्ड की नौकरी एक ही जगह बैठे बैठे होती है, हम पूरा दिन ना बोर हो जाते हैं, पर हम अपने काम में ना पूरा ईमानदार हैं, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमारा फ़ोन ना टूट गया है, अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि उसको ठीक करवा पाएँ, इसलिए हम अखबार पढ़ रहे थे ताकि दुनियादारी की खबर हमें मिलती रहे। बस इसमें क्या गलती है बताइए, अखबार पढ़ना कोई बुरी बात है? और आपको पता है मैडम, हमारे पास फ़ोन ना होने की वजह से हम अपने गांव में भी फ़ोन नहीं कर पाते, हमारी माँ से बात किए हुए हमें कई महीने हो जाते हैं। हम क्या करें मैडम, मजबूरी है। लेकिन मैनेजर मैडम ये सब कहाँ समझेगी, क्योंकि उनके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना। हो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरे क्या बकवास करे जा रहे हो? मैंने तो तुम्हें प्यार से ही बोला था, वो क्या मैं थोड़ी गुस्से में थे इसलिए मैंने तुम पे हाथ उठा दिया, लेकिन मेरा ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। और मैम मैं इससे ना प्यार से ही बात कर रही थी, लेकिन इसने ना मुझसे बदतमीजी की, इसलिए ना मुझे मजबूरन इसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। अब आप ही बताइए मैम, कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो वो लड़की कोई ना कोई एक्शन लेगी ना। मैंने भी बस मैम इसलिए इसको थप्पड़ मारा, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। अब आप ही बताइए मैम कि ऑन ड्यूटी रह के ना कभी फोन चलाएगा, कभी अखबार पढ़ेगा। अरे हमारे ऑफिस में अगर कोई आ गया तो चोरी बोरी होगी तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये तो देखता नहीं है, ये तो अपना काम नहीं करता, तो किसी न किसी को तो समझाना पड़ता ना इसको। अगर ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो क्या गलत कर रहा था? सही कह रही हो तुम। नॉनसेंस ये नहीं, नॉनसेंस तुम हो। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती थी कि तुम ना सारे कलीग्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हो, अपनी डेजिग्नेशन की रिस्पेक्ट करती हो, सबसे तमीज़ से बात करती हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल ऑपोजिट हो। तुम्हें ना लोगों से बात करने की तमीज़ है और तुम्हारे अंदर घमंड तो इतना ज़्यादा आ गया कि तुम अपने आप को क्या ही समझने लगी हो। अरे मैनेजर की तो पोस्ट है ना तुम्हारी, और तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया कि तुम्हें लगता है कि सब ना तुम्हारे सामने पैरों की जूती है, तुम्हारा जैसा मन करेगा वैसे तुम सबके साथ बिहेव करोगी। लिसन, तुम इस डेजिग्नेशन पे ना मेरी वजह से हो। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इस डेजिग्नेशन से हटा सकती हूँ। यू विल नो मोर मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। और मैम मैं हमारे ऑफिस के लिए ना बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ, इसलिए मैंने इसको बोला, वरना मुझे क्या पड़ी थी, मैं तो चुपचाप ही आ जाती। मैम आप ना मेरी बातों पे ट्रस्ट कीजिए, ना कि इस गवार की बातों पे। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने इसको इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि ये अपना काम सही से नहीं कर रहा था, और इसका इल्जाम है कि तुमने इसे बेवजह थप्पड़ मारा है, ये तो अपना काम कर रहा था, है ना? तो चलो इसको क्लियर करते हैं। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, एक काम करते हैं, सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि किसने किसको थप्पड़ किस रीजन से मारा है। क्या तुम सही हो या फिर ये, है ना? नहीं नहीं मैम, मैं आपको बोल तो रही हूँ कि गलती सारी इसकी है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो आपको क्या जरूरत है सीसीटीवी चेक करने की? अरे जो इसका डाउट है क्लियर हो जाएगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं सीसीटीवी कैमरा में। सैल्यूट मैडम। सैल्यूट का दोबारा। सैल्यूट मैडम। और एक बार कर। मैडम अभी तो किया। लो खुद देख लो, क्या कर रही थी तुम? यहाँ की मैनेजर मैं हूँ, तो जो मैं बोलूंगी ना वो तुझे करना पड़ेगा। दोबारा कर। लेकिन मैडम। जुबान लड़ा था मुझसे, अपनी औकात में रहे।
यहाँ पे बस तू एक सिक्योरिटी गार्ड है। मुझे ना 1 सेकंड नहीं लगेगा तुझे यहाँ से निकालने में, समझ आ गई? आइंदा से अपने काम पे ध्यान दियो, ना कि अखबार पढ़ियो, समझ आ गई? तुम यहाँ पे खड़े हो के झूठ बोल रही हो, पर इस बात का भी तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कहाँ पर खड़ी हो, किससे झूठ बोल रही हो। तुम्हारी बॉस हूँ मैं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुमने इस बेचारे को थप्पड़ मार दिया, इंसल्ट की, क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम इस कंपनी के मैनेजर हो, इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे हो, तो क्या कुछ भी करोगे किसी के साथ? अगर वो गार्ड है तो क्या हुआ? क्या वो रेस्पेक्टफुल ड्यूटी डिजर्व नहीं करता है? तुम्हें चाहिए इज्जत। जब मैंने तुम्हें बोला कि मुझे सल्यूट करो, तुम्हें इंसल्टेड फील हो रहा था। क्या इसको इंसल्टेड फील नहीं हो रहा होगा? ये तो अपना काम अच्छे से कर रहा था ना, बस न्यूज़पेपर ही तो पढ़ रहा था, वहाँ पे प्रेजेंट था ना उस जगह पे, एंड स्टिल यू स्लैप्ड हिम। क्यों? देखो, चाहे तुम कितनी बड़ी डेजिग्नेशन पे क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हें लोगों की इज्जत करनी नहीं आती ना, तो वो डेजिग्नेशन तुम डिजर्व नहीं करती हो। समझ में आया? सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मत बोलो अब। उसका काम यहाँ पे सिक्योरिटी देखना है, सल्यूट करना नहीं है। अरे कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग आते हैं, क्या वो सारा दिन सबको सल्यूट करता रहेगा? तो वो सिक्योरिटी कब करेगा? तुम लोग ना अपने ओहदे का, अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाते हो और इन जैसे लोगों पे थोपते हो। वो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है और तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रही। तुम्हारे में बहुत रुतबा आ गया है, घमंड आ गया है ना इस डेजिग्नेशन को लेकर। एक काम करते हैं, तुम्हें इस डेजिग्नेशन से ही हटा देते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है इंसल्टेड फील करके। जैसे तुमने इसको थप्पड़ मारा ना, जैसे तुमने इसकी इंसल्ट की है, तुम्हारी भी इंसल्ट होगी। ऑफिस के सारे स्टाफ को खड़ा करेंगे, उनके सामने तुम्हारी इंसल्ट की जाएगी। देखते हैं फिर तुम्हें कैसा फील होता है। यू विल फील हैप्पी और सैड। देखो, आज जो तुमने गलती कर दी है वो दोबारा दोहराना मत। तुम्हें मालूम है हमारी कंपनी बहुत रेप्यूटेड है, आसपास के मार्केट में हमारी कंपनी का बहुत नाम है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती किसी भी गलती की वजह से हमारी कंपनी का नाम मिट्टी में मिले। सो प्लीज़, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग, डोंट रिपीट इट अगेन, अंडरस्टैंड? अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हूँ? सॉरी बोलो इसे। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। एंड मेरे बिहेवियर के लिए ना मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। सॉरी मैम। और हाँ, अगर ये तुम दोबारा गलती करती हो ना, तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। सारे स्टाफ के सामने खड़े करके तुमसे सल्यूट करवाऊंगी मैं। फिर मत बोलना कि इंसल्ट हो गई, डिसरिस्पेक्ट कर दिया मैंने। समझ आया? अब जाओ और जाके अपना काम करो और सबसे रेस्पेक्टफुली बात करो। कोई नौकर नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। जाओ। जी मैम। धन्यवाद मैडम जी, आज आपकी वजह से हमें हमारा सम्मान वापस मिल गया। आप बहुत अच्छे हैं मैम। अगर आप जैसा मालिक के साथ काम करना ना, हम जैसे लोगों के लिए ना बहुत गर्व की बात है। राजू, आज के बाद अगर कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करे ना, तुम बेझिझक आके मुझे बोलना। तुम यहाँ पे बहुत ही इज्जतदार काम करते हो और किसी को भी हक नहीं है तुम्हारी बेइज्जती करने का, ठीक है? जाओ, अब जाके अपना काम करो। जी। हाँ भाई राजू, दोस्त की शादी में नहीं चलना क्या? अरे हर्ष, क्या हाल है भाई? हाँ यार, चलना शादी में, क्यों नहीं चलना? अब दोस्त ने कार्ड दिया तो चलना तो पड़ेगा ही ना। हाँ तो चलना भाई, मैं तो तैयार भी होके आ गया। चला। अरे यार, बस थोड़ा सा काम बचा है, ये निपटा लूं फिर मैं आता हूँ। तू एक काम करना, तू चल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुनो, देखो तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुमने कैसे कपड़े पहने हुए? तुम इन कपड़ों में ना कहीं नहीं जाओगे। अरे ज्योति, 1 मिनट रुको ना। दोस्त सामने खड़ा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो सुन लेगा तो क्या सोचेगा? हम बात कर रहे हैं ना, रुको। अबे सागर भाई, भाभी से क्या खुजूर फुजूर कर रहा है? चल ना, शादी में तो जाना है, काम तो होता रहेगा यार। अरे नहीं नहीं यार, बस तेरी भाभी ऐसे ही कुछ बोल रही थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, कुछ ग्राहक ना लगे बंदे हैं, वो रोज यहाँ पर आमलेट खाने आते हैं। अब अगर ऐसे मैं चला जाऊंगा ना, बुरा मान जाएंगे। मैं उनको आमलेट खिला के ना फिर यूं तैयार होके आ जाऊंगा। तू चल। अबे यार, ऐसे कैसे चला जाऊं? तेरे बिना चला जाऊंगा मैं शादी में? तू एक काम कर, तू अपना काम निपटा ले, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ अपनी, वेट कर रहा हूँ मैं तेरा। आजा। देखो, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम इन कपड़ों में ना कहीं नहीं जाने वाले। अरे वो इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, गाड़ियों में बैठ कर आएंगे, और तुम ऐसे इन कपड़ों में जाओगे? कहीं नहीं जाना। ज्योति, तुम परेशान काहे हो रही हो? अरे हमें भी पता है कि हम इन कपड़ों में शादी में नहीं जा सकते। वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, उनके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें भी अच्छे से पता है। और थोड़ी देर रुक जाओ, हम किसी तरीके से ना अपने दोस्त को समझा बुझा कर ना यहाँ से भेज देते हैं, और वो शादी में चला जाएगा। फिर कौन जाएगा यार? हमें अपना काम निपटा लेंगे, और हमें अच्छे से पता है। तुम टेंशन मत लो, तुम रुको, हम उससे बात करके आते हैं। हर्ष, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
कैसा है मेरे भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। क्या बात है यार, एकदम कोट वोट पहनकर तू तो पूरा बाबूजी लग रहा है। और ये वीआईपी चश्मा, अरे इतनी महंगी घड़ी। यार सच बताऊं, पूरी शादी में ना सब तुझे ही देखने वाले हैं। दूल्हे से ज्यादा दूल्हा तो तू लग रहा है। लग रहा हूँ ना हैंडसम एकदम। चल तू भी तैयार हो जा, फटाफट चल रहे हैं। अरे यार समझा करना, थोड़ा सा ना काम पड़ा हुआ है, बस मैं एक काम निपटा लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ, तू चलना। देख भाई, तू जानता है तेरे बिना मैं किसी शादी में नहीं जाता। तो एक काम कर, अपना काम निपटा ले। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सामने चाय पी रहा हूँ, और कुछ तेरी रेडी से भी खा लूंगा। चल तैयार हो जा फटाफट। अरे नहीं नहीं यार, समझा करना, शाम का टाइम है, बहुत ग्राहक आते हैं और रोज के बंधे हुए ग्राहक है मेरे, उन्हें नाराज नहीं कर सकता ना। उन्हें खिला पिला के ना मैं आ जाऊंगा। वैसे भी शादी ना पूरी रात चलती है यार, 10-11 बजे तक आ जाऊंगा मैं, तू चलना। मैं मेरे भाई कैसे समझूं? तू समझाना, कुछ बात है तो कुछ बात है। क्या बताऊं यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, अब तुझसे मैंने आज तक कुछ छुपाया नहीं है, और मैं तुझे बताना भी नहीं चाहता यार अपनी मजबूरी। अब देख, छोटा मोटा काम करता हूँ, इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं। और तेरी भाभी भी तो है ना मेरे साथ में, उसके भी खर्चे होते हैं। साफ सीधी बात यह है कि यार शादी में जाने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है। देखिए, ये नहीं जा पाएंगे शादी में। इनके कपड़े देखिए। अब इस तरह से शादी में जाएंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप अकेले चले जाइए। ज्योति, एक मिनट रुको ना यार, मैं बात कर तो रहा हूँ, तुम शांत रहो। भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे बचपन का दोस्त है, आपको क्या लगता है मैं इसको ऐसी शादी में ले जाऊंगा? ऐसे नहीं जाएगा मेरा भाई, मेरी तरह दूल्हा बन के जाएगा एकदम। हर्ष यार कैसी बात कर रहा है? अभी तो मैंने तुझे बताया कि मेरे पास कपड़े नहीं है, बड़े बड़े लोग आएंगे यार, बेइज्जती हो जाएगी। तो देखना मैं कैसा लग रहा हूँ, वहां पर लोग ये सोचेंगे कोई नौकर घूम रहा है यहाँ पर। यार समझा करना यार, तू चला जा। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? भाई है तू मेरा, तू ऐसे नहीं जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह दूल्हा बन के जाएगा, समझा? मतलब तू मेरे लिए भी कपड़े लाया है? तेरा फेवरेट कलर स्काई ब्लू है ना मेरे भाई? एक मिनट रुक। ये ले भाई, वाइट शर्ट और एकदम नई पैंट, तेरा फेवरेट कलर ब्लू। अरे यार ये सब करने की क्या जरूरत थी? जा चेंज कर गया। और हाँ, ये मेरी फेवरेट वॉच है ना। तेरी फेवरेट वॉच कौन सी है जानता है? ये वाली। अरे यार तुझे याद था? सच्ची यार, अब तू मेरे लिए लेकर आया ना, तो मैं मना नहीं करूंगा। ये कपड़े पहनकर और ये घड़ी पहनकर तेरे साथ शादी में चलूंगा। जा चेंज कर गया फटाफट। लेकिन यार यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहाँ कपड़े बदलूं? अरे यहीं कहीं हो जाइए ना तैयार। अबे यार तू शेर है शेर, जा यहीं कर ले चेंज फटाफट। चल रहे हैं फिर। अच्छा ठीक है, तू 2 मिनट यहीं रुक। अच्छा ज्योति, कुछ ऐसे चाय पानी पिला दो, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ, तू रुक। अब तो भैया क्या लेकर आऊं, चाय या कॉफी? कुछ नहीं चाहिए भाभी जी। तो दरअसल क्या है, ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसके बिना मैंने आज तक कोई शादी अटेंड नहीं की। इसके बिना अगर कहीं जाता हूँ ना तो बहुत अजीब सा लगता है। यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करती है मेरी दोस्ती, जो मेरे लिए पैसे से कई ज्यादा बढ़कर है। ये खुश रहता है ना भाभी जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये तैयार होके आएगा ना, देखना कितना स्मार्ट लगेगा मेरा दोस्त। देखना भाभी जी, मैं जरूर करूंगा उसको। हर्ष देखना यार कैसा लग रहा हूँ। अब लग रहा है ना मेरा भाई एकदम हीरो। एक मिनट रुक। बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आप इन कपड़ों में। मेरे भाई का फेवरेट कलर स्काई ब्लू। आजा। अरे कैसे पहनते हैं इसे? अरे एक मिनट रुक जाना मेरे भाई, हाथ डाल इसमें पीछे से। यार मेरे तो सीधा हाथ कर, डालने सीधा नहीं आ कर। रहा। आज तूने ना मुझे बाबूजी बना ही दिया। अब लग रहा ना मेरा भाई स्मार्ट। भाभी जी अब तो स्मार्ट लग रहा है मेरा दोस्त। अब तो जा सकता है मीरो की पार्टी में।
हाँ हाँ भाई साहब ले जाइए आप, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप। अरे मेरा दोस्त है ये, दोस्त नहीं भाई है, भाई से भी बढ़कर है। इसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं भाभी, अब मत रोकना। हाँ, और शादी में जा रहे हैं हम। बार बार फोन करके परेशान मत करना हमें, और घबराना मत, ठीक है? लेट आएंगे हम। अरे एक प्लेट ऑमलेट मिल जाएगा क्या? आई, मैं आती हूँ, एक सेकंड। थैंक यू भाई यार। कैसी बातें कर रहा है। अच्छा भाभी जी, रात को लेट हो जाएगा, फोन मत करना, हो सकता है सुबह भी आए। ध्यान रखूंगा अपने भाई का मैं। हाँ हाँ भैया ले जाइए। चले। चल भाई बैठ गाड़ी में। ठीक है, बाय। चल भाई बैठ। बेटी, आज मुझे पूरे 8,000 रुपए सैलरी मिली है। हाँ हाँ, अरे करा दूंगी, तू टेंशन मत ले। ठीक है ठीक है, आंटी जी मैं करती हूँ। सलाम साहब। सलाम। ये ऑन ड्यूटी किससे बात कर रही थी आप? साहब मेरी बेटी थी। सैलरी मिल गई आपको? जी साहब। इधर लाइए, बस। लाइए लाइए। जब कैबिन में बुलाऊंगा तो आ जाना, बात करनी है आपसे कुछ। जी। पैसे क्यों ले लिए? हेलो बेटी, तुझे कितनी बार मना किया है, जब मैं ड्यूटी पे रहती हूँ ना मुझे फोन मत किया कर। तू सुनती ही नहीं है। तुझे पता है हाफिज साहब ने मेरी सारी बात सुन ली, जो मुझे तनख्वाह मिली थी ना सारी ले ली। अब बता कैसे घर चलेगा? कहती हूँ फोन मत किया कर। रख फोन, पागल कहीं की। पता नहीं अब कैसे घर चलेगा। साहब ने पैसे भी ले लिए। सर, मैं कम कमेंट। सर, आपने बुलाया था? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, सारे स्टाफ की सैलरी दे दी तुमने? हाँ सर, मंथ की स्टार्टिंग है, सबकी सैलरी दे दी मैंने। आपने बोल रखा है कि सबको टाइम पे सैलरी मिल जानी चाहिए। और वो सिक्योरिटी गार्ड की? हाँ, उनको भी सैलरी दे दी, आज सुबह ही दी है इवन मैंने। अच्छा चेतना, मुझे वो हमारी जो सिक्योरिटी गार्ड है बहुत ज़्यादा परेशान लगी। कोई प्रॉब्लम है क्या उनको? परेशान? सर, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। वैसे मैंने सारे एम्प्लॉयज को बोल रखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आके बताना। आफ्टर ऑल यही काम है मेरा, HR रूम है। उन्होंने ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं। अगर परेशान लग रही हो तो हो सकता है कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, मैं बाद में बात कर लूंगी। नहीं, वो मुझे काफ़ी परेशान लगी इसलिए पूछा था उनसे। एक काम करता हूँ, उनसे ही पूछ लेता हूँ। एक सेकंड रुको। आंटी जी अंदर आ जाइए। जी साहब, बुलाया आपने? आंटी जी क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आपको? जी साहब, वो ना मेरी बेटी का कॉलेज में दाखिला कराना है। मैं उसको पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ साहब, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। जो तनख्वाह मिलती है वो घर ही नहीं चलता, मुश्किल से तो घर चला पाती हूँ। किराया विराया भरना पड़ता है ना साहब, बस इसीलिए थोड़ी परेशान थी। वैसे कितनी सैलरी मिलती है आपको? वो सर आपको तो सबकी सैलरीज पता है, आप ही तो अलॉट करते हैं। अब वैसे सर मुझे बताना था कि वो शर्मा जी के साथ मीटिंग है ना, वो मैंने फिक्स कर दिया अभी 15 मिनट में। जानता हूँ चेतना, शर्मा जी के साथ मीटिंग है हमारी, बहुत अच्छे से याद है मुझे। लेकिन 15 मिनट है ना, और सैलरी बताने में कितना ही टाइम लगेगा? हाँ जी आप बताइए आंटी जी, कितनी सैलरी है आपकी? साहब मैं तुझे कोई काम वाम नहीं है क्या? यहाँ ऑफिस में आ गई, बाहर जा,
बाहर कंपनी के बाहर कौन खड़ा होगा? ऐसी कोई कंपनी में घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आ गई अपनी कहानी सुनाने। सर आप इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये यहाँ पे आगे अपनी कहानी सुनाएगी ताकि थोड़े बहुत पैसे लेके चली जाए। इनका ना यही होता है सर, इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही रहती है। इनके चक्कर में हम अपना मूड क्यों खराब करें? हमारी वैसे भी मीटिंग है। और सर अगर प्रॉब्लम है तो मैं बात कर लूंगी, तू जा यहाँ से, काम कर अपना। चेतना, सैलरी पूछ रहा हूँ बस, मैं इतनी बहस करने के लिए नहीं बोल रहा। शांति से खड़ी रहो। आंटी जी बताइए कितनी सैलरी है आपकी? साहब 8,000 रुपये। 8,000? नहीं सर, इसकी 14,000 सैलरी है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? हर महीने तुमको 14,000 मिलते हैं ना, 8,000 क्यों बोल रही हो? सर पता नहीं इसको क्या हो गया है, अनपढ़ है ना सर, कुछ पता वता है नहीं, इसको गिनने भी नहीं आते होंगे पैसे। पता नहीं क्यों इसको मैंने हायर कर लिया, ये सोचा बुजुर्ग है नौकरी मिल जाएगी। इसको इतना भी नहीं पता कि 8,000 कितने होते हैं और 14,000 कितने होते हैं। 14,000 रुपये? नहीं साहब, मेरी सैलरी तो 8,000 रुपये ही है। मुझे कभी 14,000 रुपये नहीं मिले। बकवास मत कर, यहाँ पे खड़ी होके बहस कर रही है सर से। मैंने बोल दिया ना कि 14,000 सैलरी है तेरी और हर महीने तेरे को 14,000 ही मिलती है। यहाँ पे आके सर को झूठ बोल रही है तू। सर आप इसकी बात मत सुनिए, ये ना बस पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। अभी इसको दिख गया है कि आप सैलरी को लेके कंफ्यूज्ड हो, तो आपके सामने झूठ बोल रही है कि 8,000 ही मिलती है मेरे को, ताकि आप एक्स्ट्रा पैसे दे दो और उड़ा दे ये। सर इन लोगों का ना यही होता है, इनको बस थोड़ा सा मौका मिले पैसे कमाने का तो यही करते हैं ये। सर आप इसकी बात पे ध्यान मत दो, आप मुझ पे विश्वास करिए। मेरा काम है, इतना टाइम से इसको सैलरी दे रही हूँ, आज तक कंप्लेंट नहीं हुई, आज क्यों कर रही है ये? सर कोई ना प्लानिंग होगी इसके पीछे, आप इसकी मत सुनो। तू जाके काम कर अपना। चेतना, चलो मान लिया आंटी झूठ बोल रही है, लेकिन जो मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा उसका क्या करूं? आधी सैलरी इनको कैश में देके, आधी जो तुमने जेब में रखी, उसका क्या जवाब दोगी तुम? तो मेरी एचआर मेरे ही एम्प्लॉयज के पैसे चोरी कर रही है, हाँ? इसलिए तुम्हें ड्यूटी दी है मैंने चेतना, कि तुम लोगों के हक के पैसे मारो। कितनी सैलरी है तुम्हारी? कितनी सैलरी है? सर 45,000। 45,000। आंटी जी आपकी कितनी है? आपके हिसाब से 8,000 है। वो 8,000 में अपना घर चला रही है और तुमसे 45,000 में अपना घर नहीं चल रहा है चेतना, हाँ? क्यों? इसलिए ट्रस्ट किया मैंने तुम्हारे ऊपर कि तुम हमारे ऑफिस में चोरी करो। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें हर कोई नौकरी देने को तैयार क्यों नहीं था। ये रीजन होगा क्योंकि तुम तो हर जगह चोरी करती होगी। लेकिन हर एक कंपनी ने ना एक गलती की, तुम्हारा सीवी खराब नहीं किया। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पे छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें कहीं जॉब ना मिले। सर आप एक बार मेरी बात सुनिए, आप क्या बोले जा रहे हैं? देखिए मैंने कोई फ्रॉड नहीं करा है, ना मैंने कोई चीटिंग करी है। इसको पूरी सैलरी देती हूँ। और आप जो अभी सुबह की बात कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है। वो एक्चुअली सर मुझे ना कैश में कहीं पेमेंट करनी थी आज, मेरे पास कैश थे नहीं और कहाँ इतनी दूर जाती अकाउंट से निकालती। तो मैंने सोचा कि इसको 8,000 दे देती हूँ और बाकी के 6,000 की मुझे पेमेंट करनी है वो कर दूंगी। और फिर मैंने इसको बोला कि मैं इसको ऑनलाइन कर दूंगी, इसलिए मैंने पैसे जेब में रखे। सर अब सीसीटीवी कैमरा में वॉइस रिकॉर्डिंग तो नहीं होती है ना, उसमें सिर्फ आपको दिखा कि मैंने पैसे रख लिए और आप ये समझ रहे हो कि मैंने गलत करा। और कितना कुछ सुना दिया आपने कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। सर रेपुटेटेड घर से आती हूँ मैं, क्वालिफिकेशन है मेरी, एक स्टैंडर्ड है, मैं वो सब थोड़ी खराब करूंगी सिर्फ 6,000 के लिए। सर नीड थी इसलिए मैंने ऐसा किया, और सिक्योरिटी गार्ड के पैसे खा के मुझे क्या मिलेगा? और सर बाकी के पैसे मैं इसके अकाउंट में डाल देती, लेकिन इसके बैंक का सर्वर ही डाउन रहता है। पता नहीं इसके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है। अब इसके साथ प्रॉब्लम है तो मैं क्यों झेलूं? जाए अपने बैंक और जो भी इसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे, मैं थोड़ी जाके करूंगी। और सर मैं सारी एम्प्लॉयज की सैलरी अकाउंट में डालती हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन पता नहीं इसी को कैश चाहिए होता है, इसलिए इसको कैश देती हूँ, क्योंकि इसका बैंक का सर्वर ही डाउन रहता है। अब वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना सर, मैं तो इसको पेमेंट दे देती हूँ इसकी। नहीं साहब, हमारा बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक है, वो एकदम क्लियर है। कहा है ना साहब, वो हमको विधवा पेंशन मिलता है जो सरकार की तरफ से मिलता है, वो तो अकाउंट में आ जाता है। पूरे 2,000 रुपये मिलते हैं मुझे। अकाउंट खराब रहता तो वो पैसा भी नहीं आता ना साहब।
आंटी जी कब से काम कर रही हैं आप यहाँ पर? साहब 1 साल हो गया। 1 साल, 12 महीने से काम कर रही हैं ऑलमोस्ट। तो फिर 11 महीने तो आपको 14,000 ही मिले होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आपका लाइफस्टाइल है फिर तो पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए आपको। नहीं साहब, अभी तो मैंने बताया कि मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये है। मैडम जी ने शुरू में ही बता दिया था कि मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये है। मुझे 14,000 रुपये तो कभी नहीं मिले। झूठ क्यों बोल रही है? तेरे को हर महीने 14,000 सैलरी दे देती हूँ मैं। सर ये झूठ बोल रही है, आप प्लीज इसकी बात मत सुनो। ये बस ना पैसे हटने की कोशिश कर रही है, आपको बेवकूफ बना रही है, कहानियां सुना रही है और कुछ नहीं। सर मैं क्या करूंगी इसके पैसों का? मैं इसको हर महीने पैसे दे देती हूँ और पूरे के पूरे 14,000 देती हूँ। सर मैडम आपने कब मुझे 14,000 रुपये दिए? आपने तो शुरू में ही बता दिया था कि हमारी तनख्वाह 8,000 रुपये। अब आप साहब के सामने झूठ क्यों बोल रही हैं? और भी कुछ बोलना है तुम्हें? बोलो चेतना, और भी कुछ कहना है? हाँ, इस भरोसे पे मैंने अपना स्टाफ हायर किया हुआ है। सच बताओ, और किस किस एम्प्लॉयज को तुम सैलरी कम दे रही हो? और कितने लोगों की सैलरी मारती हो तुम? सर देखिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इसकी सैलरी मैं पूरी नहीं देती थी, लेकिन सारे एम्प्लॉयज को मैं पूरी सैलरी देती हूँ क्योंकि वो मेहनत करते हैं सर, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन ये डिजर्व नहीं करती इतने पैसे। सर एक तो इसको गार्ड की जॉब मिली है, लेडीज है, ऊपर से बूढ़ी है, क्या ही काम कर लेगी? अगर कुछ हो भी जाएगा कुछ भी नहीं कर सकती, बाहर बैठी रहती है, रजिस्टर में एंट्री एग्जिट ही तो करती है बस। उसके लिए इसको इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत है सर? इसलिए वैसे कम पैसे देती हूँ और सर इससे ज्यादा काम करती हूँ मैं, इससे ज्यादा पैसे रिजर्व करती हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी आपसे मांगे नहीं। इसलिए इसकी सैलरी काट के मैं वो पैसा खुद रख लेती हूँ, क्योंकि इसके हिस्से का काम भी तो मैं ही कर रही हूँ। क्या ही करती है ये? कुछ भी नहीं करती सर ये। बस, इस कंपनी के एचआर हो तुम और तुमने ही हायर किया है इनको। और अगर ये गलत है तो तुम्हारे ऊपर भी क्वेश्चन उठेगा कि तुमने इनको कंपनी में क्यों हायर किया चेतना। और अगर तुम सैलरी ज्यादा डिजर्व करती हो तो मुझसे आके बोलती ना, मैं बढ़ाता तुम्हारी सैलरी। मुझसे आगे बात की। इस कंपनी की मालकिन नहीं हो तुम जो तुम डिसाइड कर रहे हो कि किसकी सैलरी कितनी मिलेगी। ये मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हारा काम है सिर्फ हायरिंग करना और लोगों को सैलरी देना, समझी? लेकिन हाँ, ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसमें रेजिग्नेशन लेटर है तुम्हारा और साथ में वो सारे लेटर लगा रखे जो कि मुझे लगाने नहीं चाहिए थे तुम्हारे लिए। आज के बाद तुम किसी कंपनी में जॉब करने लायक बचोगी नहीं। जो तुमने इनके साथ किया है ना, तो उनकी हालत देखो। उनका पति नहीं है फिर भी अपनी बच्ची को पढ़ा रही है वो, लेकिन तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है अपनी आंखों में। 45,000 लेने के बावजूद, जिसमें तुम्हारे डैडी इतने अमीर हैं, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, एक गरीब औरत के 6,000 पे मारी हो तुम। चिल्ला रहा हो ना मैं? क्या हुआ? ज्यादा तेज आवाज में बात कर रहा हूं तो दिक्कत हो रही है? ऑफिस में हर किसी को ये बात सुनाई देनी चाहिए कि मेरा स्टाफ क्या कर रहा है, और अगली बार से ऐसा किसी ने किया तो किसी के साथ मैं क्या कर सकता हूं। यू आर फायर्ड, निकलो यहां से, चलो। सर मेरा बहुत लॉस हो जाएगा ऐसे। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं ना इसके सारे पैसे दे दूंगी और ना इसको सैलरी भी टाइम पे दूंगी। आई एम रियली सॉरी सर। वो तो मैं ले ही लूंगा तुमसे। तुम्हारा पीएफ तो रिलीज होगा ना यहाँ से, अपने आप निकाल लूंगा सारे पैसे। और महीने के 5 दिन हुए अभी, बाकी सारे पैसे काट के मैं इनको दूंगा, समझी? 66,000 रुपीज देने इनके, और तुम्हारी सैलरी 45,000 है। 5,000 हटा के 40 वो दूंगा पूरे महीने। इस महीने तुम काम करोगी और उसके बाद इस ऑफिस से जाओगी, समझी? सर आई एम रियली सॉरी। नहीं चेतना, मैं शायद तुम्हें 1% मौका दे देता, लेकिन तुम और लोगों के लिए ना एक एग्जाम्पल बनोगी जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, समझी? निकलो यहाँ से। अच्छा डाउट? आंटी जी मैं भी आपसे सॉरी चाहूंगा, मेरे स्टाफ की वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन डोंट वरी, ये पैसे भी आपको मिल जाएंगे और आपकी 14,000 सैलरी भी आपको प्रॉपर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मुझे तो लगा कि मेरी सैलरी इतनी ही है, इसलिए मैंने कभी शिकायत भी नहीं की, उसी में अपना घर चलाने की कोशिश की। पर आज आपने सैलरी बता दी और मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी जी, कहीं ना कहीं गलती इसमें मेरी भी है। मैंने कहीं डील छोड़ी होगी जो मेरे स्टाफ ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ये सैलरी देने का काम एचआर को कभी दूंगा ही नहीं। पर्सनल लेवल पे हैंडल करूंगा और हमेशा आपके अकाउंट में पैसे। फिलहाल के लिए आप ये कैश रख लीजिए, पूरे 14,000, एंड आई मेक श्योर कि हर महीने से आपको पूरे पैसे। जी साहब, चलते हैं। और आप अपना काम बहुत अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।